सभी लोग कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन कामयाबी बस कुछ लोगों को ही मिलती है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है कि कामयाब लोग कभी भी एक्सक्यूजेज यानी बहाने नहीं बनाया करते। अगर आपने भी अपने जीवन के हर पड़ाव पर जीत हासिल करनी है तो आज से ही बहाने बनाना बंद करते हैं। कितनी बार आपने खुद से कहा कि मैं ये काम कल करूँगा या फिर मैं ये काम सही समय आने पर करूँगा। अगर आप भी हम लोगों की तरह आम इंसान हैं तो फिर खुद के लिए मुश्किलें आप भी खड़ी करते होंगे। आप भी अपने ज़रूरी काम को टाल देते होंगे और उसके लिए नए नए बहाने भी ढूंढ कर ले आते होंगे। अब तक तो आपने भी ओवर्स कर लिया होगा कि इन्हें एक्सक्यूज यानी बहानों की वजह से आपकी लाइफ बेहतर नहीं हो पा रही है, लेकिन इतना जानते हुए भी हम अपनी लाइफ को बहाने से क्यों भर रहे हैं। इसलिए आज से लाइफ को बेहतर बनाने से रोकने वाले बहानों से दूरी बनाने की शुरुआत करिए। इन बहानों की वजह से आप खुद का नुकसान कर रहे हैं। आज से ही आप एटीट्यूड को बदलने की शुरुआत कर दीजिए। आपकी इस पहल में सबसे ज़्यादा मदद ये बुक समरी करने वाली है। आपको इस समरी में ये भी सीखने को मिलेगा दुनिया को देखने का नया नज़रिया क्या हो सकता है, अवसर को कैसे पहचानना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी को समझना है तो हम ऐसे इंसानों को समझने की कोशिश करनी होगी जिनका नज़रिया आम नज़रिए से अलग था, जिनकी सोच में ही कुछ ऐसी बात थी कि दुनिया ने भी उनके सामने सर झुकाया। ऐसे ही एक पर्सनालिटी के धनी मास्टर पेंटर पाब्लो पिकासो भी थे। वाकया उस समय का है जब पिकासो पेंटिंग की दुनिया में बड़े नाम बन चुके थे। एक बार वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तभी एक आदमी ने उन्हें अप्रोच करते हुए सवाल किया कि आप किसी भी इंसान की पेंटिंग को वैसा क्यों नहीं बनाते जैसा वो इंसान होता है। पिकासो ने आश्चर्य से पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं। इसके जवाब में उस आदमी ने जवाब दिया कि किसी भी पेंटिंग में आप फनी रंग दे देते हैं, ऐसा क्यों। इसके बाद उस आदमी ने पिकासो को एक पिक्चर दिखाई और बोला कि ये पिक्चर मेरी पत्नी की है। पिकासो को समझ में आ चुका था कि हमारा नज़रिया लिमिटेड है, हम वही देख पाते हैं जो दिख रहा है। हम कभी भी आगे की तस्वीर की कल्पना नहीं कर पाते। भले ही पिक्चर में उसकी पत्नी नज़र आ रही, लेकिन उसकी तस्वीर में उसकी पत्नी की शख्सियत नहीं दिख रही। जैसी वो तस्वीर में है वैसी वो असल दुनिया में नहीं है। हमें समझना चाहिए कि हार्मोन्स वर्ड को 3 स्टेप प्रोसेस से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले किसी भी सेशन इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करते हैं और फिर उसे ब्रेन में फीड करते हैं। इसके बाद इंसानी ब्रेन उस इंफॉर्मेशन के आधार पर काम करना शुरू कर देता है। इसका मतलब सीधा है कि हम जो कुछ भी समझते हैं उसका कनेक्शन हमारे बायोलॉजी से होता है। इसीलिए हमें समझना होगा कि हमारे पास दुनिया को देखने समझने एक लिमिटेड फ्रेम है। इसीलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम खुद के नज़रिए से सवाल करते रहें। हम खुद से जितना ज़्यादा सवाल करेंगे सोसाइटी और लाइफ को लेकर हमारा नज़रिया भी उतना ही ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि लाइफ को देखने का नज़रिया बदलिए। अगर नज़रिया नहीं बदल पा रहे तो कम से कम अपने चश्मे को बेहतर कर लीजिए। कई बार चश्मे का लेंस बेहतर कर लेने से भी सिचुएशन बेहतरीन हो जाती है। डर को कॉन्सेप्ट को समझना भी जरूरी है। एक सवाल कई लोगों के मन में आता रहता है कि क्या डर भी किसी भी मोटिवेट कर सकता है। इसका जवाब है कि सर्वाइवल का डर लोगों को काम करने के लिए मोटिवेट करता है। ये बात सुनकर थोड़ी अजीब सी लग सकती है, लेकिन सर्वाइवल का डर लोगों को मोटिवेट करता है। ऑथर कहते हैं जिस व्यक्ति किसी का जन्म होता है उसी वक्त के बाद उसे वर्ड ऑफ मेजरमेंट में फेंक दिया जाता है, जहाँ हर दिन उसकी तुलना किसी दूसरे इंसान से होने लगती है। वर्ल्ड ऑफ स्ट्रगल में बताया जाता है कि दुनिया में जीना बहुत कठिन है और रिसोर्स बहुत कम है, इसीलिए कंपटीशन तो करना ही पड़ेगा। इस वजह से इंसान की थिंकिंग लिमिटेड हो जाती है। हम सोचने लगते हैं कि सर्वाइवल एक स्ट्रगल है। अब आप खुद कल्पना करिए कि अगर किसी को बता दिया जाए कि उसके पास किसी रिसोर्स की कमी है, फियर ऑफ सिक्योरिटी जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तब दुनिया कैसी होगी। तब लोगों का नज़रिया पॉसिबिलिटी की तरफ बदलने लगेगा। उन्हें पता चलेगा कि हर सिचुएशन में अवसर की तलाश की जा सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग खुद के लिए यूनिवर्स ऑफ पॉसिबिलिटी का निर्माण करें। हमें समझना होगा कि ये दुनिया
हमारे लिए बेहतर समाज नहीं बनाएगी। इसीलिए हमें खुद के लिए बेहतरीन कल्चर तैयार करना चाहिए। उस कल्चर में किसी को सर्वाइवल की टेंशन ना हो, उन्हें पता हो कि छोटी छोटी खुशी को एंजॉय करना ही लाइफ है। ज़िंदगी क्या है इसे समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। इंसान सिर्फ जीवन का एक पहलू को देखता है और महत्व देता है। इंसान सुख चाहता है लेकिन दुख के लिए तैयार नहीं रहता। जीवन रूपी सिक्के के दुख और सुख दो पहलू हैं। अगर जीवन में एक आएगा तो निश्चित ही दूसरा भी आएगा। जब एक जीवन में आता है तो दूसरा अपने आप ही आता है। अगर इंसान स्वयं को जिंदगी के दोनों पहलुओं के लिए तैयार रखता है तो वह दुख, हार और असफलता में निराश नहीं होगी। जो लोग कम पैसा खर्च करते हैं उन्हें हम कंजूस कहते हैं, लेकिन हम ये सोच ही नहीं पाते कि उसे बचत करने में उतनी खुशी मिलती है जितना कोई खर्च करने में खुश होता है। इंसान अपने जीवन में कोई कार्य बिना खुशी के नहीं करता। सकारात्मक सोच सुखमय जीवन देती है और नकारात्मक सोच दुखमय जीवन देती है। इसलिए किसी ने खूब कहा है कि जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसा कमाने के बाद इस शरीर को खराब किया, बाकी आधी उम्र तक पैसे को शरीर से ठीक करने में लगाया। ना शरीर बचा ना पैसा। इसलिए समझ लीजिए कि ज़िंदगी एक बैलेंस का नाम है, जिसमें आपको हर पहलू को बैलेंस करना सीखना होगा। ज़िंदगी जितनी जल्दी आप बैलेंस की कला में मजबूत हो जाएंगे उतनी ही जल्दी आप लाइफ की कला में मजबूत हो जाएंगे। इसीलिए बैलेंस की कला को सीखने के लिए द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी की कला को सीखने की शुरुआत कर दीजिए।